हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने आईसीआर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए जीके, मैथ और साइंस, सोशल साइंस की मैराथन क्लासेस करा दी हैं और आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर की मैराथन, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो कि मैंने प्रीवियस ईयर में देखा था, उसमें अगर जीके में 25 क्वेश्चन आए तो 25 में से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के ही आए हैं। तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज मैं लगभग 6 महीने की करंट अफेयर लाया हूँ, जिसमें 6 तो नहीं, फिलहाल 5 महीने की लेके आया हूँ और 1 महीने की मैंने करंट अफेयर अपने चैनल पे बहुत अच्छी तरह से डाल दी है। मई की पूरे मंथ की करंट अफेयर डाल दी है। आधे घंटे की वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। तो मई महीने से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कल वाले एग्जाम में, जो कि आपको 7 जुलाई, 8 जुलाई और 10 जुलाई को होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे, फटाफट देखेंगे, जल्दी जल्दी। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका कल ही पेपर है, तो इसलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? प्रहरी ऐप का लोकार्पण किया गया है। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से है? तो ये है ब्राजील से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके किसी ना किसी शिफ्ट में इनमें से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई थी? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? किसने अपनाया है? भी क्रोएशिया ने अपनाया है। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो वो किया गया है तैनात शिवा चौहान जी को। किसको? पहली महिला जो अधिकारी है वो शिवा चौहान जी को सियाचिन में तैनात किया गया है। एनटीपीसी द्वारा, छठा देख लेते हैं, एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये गुजरात में प्रारंभ किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या है? आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश जो है वो है चीन, लेकिन आपको दुनिया का पूछ ले तो वो होगा जर्मनी। दुनिया का पहला देश जो है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला वो जर्मनी है और एशिया का चीन है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज किया गया है? ये जो था वो 17वां था, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो ये फिल्म RR से, RRR से संबंधित है। और ये जो नाटू नाटू गीत है इसे ऑस्कर प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका था नाटू नाटू वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास में। कहाँ किया गया है? IIT मद्रास में। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो ये इनका जो संबंध है वो अमेरिका से है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम रिवीजन देख कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? केरल की, तो केरल ही है। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जितने भी स्टार्टअप होते हैं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री जो है पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है मार्क पोर्टल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये दावोस में किया गया है। भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के
21वें संस्करण का आयोजन किया गया है, ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर जो हैं वो हैं शुभमन गिल। क्या है? शुभमन गिल। तो जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ ये जनवरी से मैंने स्टार्ट किए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। और मई की जो करंट अफेयर है मैं अपने चैनल पे एक वीडियो सेपरेट डाल चुका हूँ और जून की भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। तो अगर आप ये सारी देख लेते हैं तो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हाल ही में आयोजित अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये है नानेरा को, ठीक है। हाल ही में कवि नीलमणि फुप्पन का निधन हुआ, इनका संबंध किस राज्य से है? ये असम के रहने वाले थे, नीलमणि फुप्पन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है? ये है मिस्र देश में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितुर 2023 कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है? तो ये 43वां संस्करण है मैड्रिड में जो किया जा रहा है, फितुर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? तो ये अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया गया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो ये 5वीं जो है ये तो बागीर है, लेकिन आपसे 6ठी पूछ ले तो वो हो जाएगी बागसीर। 25वां देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक दी गई है? भाई चौथी रैंक मिली है, हमारे भारत को चौथी रैंक मिली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये पंजाब ने लॉन्च किया है स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किस उद्देश्य से अल्पिन ULPIN योजना को प्रारंभ किया है? ये भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए ये योजना शुरू की है, जो लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर जी हैं इन्होंने शुरू की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जो थे वो अब्देल फतेह अल सिसी थे। फिर नेक्स्ट, प्रसिद्ध प्रित्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वो जो प्राप्त किया उन्होंने, पहले भारतीय हैं वो जिन्होंने प्रित्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त किया है, वास्तुकार थे हमारे बालकृष्ण दोषी जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो भाई 100 से ज्यादा चीते हमारे देश में कहां से आ रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मई की करंट अफेयर ही चल रही है अभी तक, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स के विजेता कौन है? ये है लुइस स्टेफनी और राफेल मार्टोस। फिर नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता और उन्होंने फ्रेंच भी जीत लिया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? भाई वो भारत बनी है। दक्षिण भारत में ये हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अंडर-19 T20 विश्व कप ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और जो इसकी विजेता टीम बनी है वो है हमारा भारत की टीम विजेता बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप 2023 में 23 देश की उपविजेता टीम जो बनी है वो बनी है बेल्जियम। कौन बनी है? उपविजेता टीम जो बनी है वो बनी है बेल्जियम। और किसने जीता? जो विजेता टीम है वो है जर्मनी और उपविजेता हमारी बेल्जियम हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये 6.5% अनुमानित की गई है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो ये विशाखापट्टनम को नई राजधानी बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारी क्या कह रही है?
यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये मैंने आपको करा दिया है पिछली वीडियो में। ये जो ओडेसा है हमारा यूक्रेन का विश्व धरोहर स्थल का जो खतरे में है उसमें सूचीबद्ध कर लिया है। नेक्स्ट, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बन गया है? ये बन गया है कांगो गणराज्य। कौन सा भाई? कांगो गणराज्य। फिर नेक्स्ट, हाल ही में एमपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो ये बृहस्पति के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? एमपीसी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये हमसे पूछा है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये लद्दाख में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। हाल ही में पहली बार मनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? ये बनाया गया भाई सुंदरेश मेनन को। किसको बनाया गया? सुंदरेश मेनन को बनाया गया है मुख्य अतिथि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार जो हैं वो हैं रिकी केज। कौन है भाई? रिकी केज है। कौन है भाई? रिकी केज है। कौन है भाई? रिकी केज हमारे पहले वास्तुकार बन गए हैं। एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है भाई? 3 ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले रिकी केज जी हैं। कौन है भाई? रिकी केज जी हैं। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर कौन सी है देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया समीक्षा रवि को। किसको? समीक्षा रवि को। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित बोर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये लॉन्च करने की घोषणा की गई है गूगल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? गूगल के द्वारा। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कौन सा अभियान चलाया गया भी? ऑपरेशन दोस्त। कौन सा भी? ऑपरेशन दोस्त। और यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, और अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ये सारे ऑपरेशंस मैंने जो मई की करंट अफेयर कराई है उसमें सारे करा दिए हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके साथ ये तो पूरी देखेंगे ही आप, उसके साथ वो वाली जो मैंने दूसरी एक मैराथन नहीं, एक्चुअली 1 मंथ की पूरी करंट अफेयर मई की जो करा दी है वो इसमें मैंने सारी शामिल नहीं की। मई की जो करंट अफेयर है मैंने इस मैराथन क्लास में शामिल नहीं की है। तो आप उस मई की करंट अफेयर को देख लीजिएगा, आधे घंटे की वीडियो है, आप आसानी से देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये भाई तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाला जो 49 नंबर क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है सोशल साइंस में एक आपदा प्रबंधन टॉपिक भी है। क्या है? सिलेबस में आपके आपदा प्रबंधन एक टॉपिक भी है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये किसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे, कौन सी संस्था को मिला है? ये उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है, और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को भी मिला है साथ में। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता 2023 की थीम क्या है? तो आपको पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम है, वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम। क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम। ये हमारी थीम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूबिन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ये हमसे पूछा गया है, ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ये गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए शुरू किया गया है। कौन सा? यूबिन पोर्टल। नेक्स्ट देख लेते हैं करंट। हाल ही में निसऊ यूके NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रदान करने की घोषणा की गई है, यानी कि प्रदान कर ही दिया है।
अब तक तो प्रदान कर ही दिया होगा। तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था, ये हमसे पूछा गया। तो ये पहली बार जो मनाया गया था ये 1997 में मनाया गया था। वैसे तो 2 फरवरी 1971 में ये हुआ था। फिलहाल तो जो मनाना शुरू किया गया था, इसे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था, वो 1997 से किया गया था। तो नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये तुमकुरू कर्नाटक में रखी गई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 55, किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो ये इंदौर। पहला कौन था? पहला जो लाया था वो गाजियाबाद था, जिला गाजियाबाद। और दूसरा जो है हमारा इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास का लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इसके जो लेखक हैं सलमान रुश्दी जी हैं। कौन है भाई? सलमान रुश्दी जी विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट 57, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो ये लिथियम के भंडार जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में मिले हैं। नेक्स्ट, गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है भाई? राखी कपूर जी हैं। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है भाई? राखी कपूर जी हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। आगे क्या देख लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, ये क्या होगा? 2023 होगा, गलती से 2030 हो गया, 2023 होगा। की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किन राज्यों का स्थान प्राप्त है? तो ये पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हमसे पूछा गया है। तो ये किया गया भी UAE में, दुबई में। कहाँ किया गया भाई? दुबई में, UAE के दुबई में शुरू किया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ये तो भाई दुबई में हो गया। महिला प्रीमियर लीग 2023, ये 2023 होगा, 2030 नहीं होगा भाई, ये 2023 होगा। कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थी जिन्हें RCB द्वारा 3.4 करोड़ में खरीदा गया? जो हमारी जो WPL जो शुरू हुई थी 2023 से, वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग, उसमें जो टीम थी RCB के द्वारा सबसे ज़्यादा महंगी खिलाड़ी जो खरीदी गई वो थी स्मृति मंधाना। कौन थी भाई? स्मृति मंधाना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। और मैं आपको बता दूं, ये जो वुमेन प्रीमियर लीग 2023 है, इसमें जो जीती है फाइनल, वो जीती है भी कौन? मुंबई इंडियंस। कौन जीती है? मुंबई इंडियंस जीती है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे प्रारंभ की गई? तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना ऑफलाइन पे प्रारंभ जो किया है वो किया है HDFC ने। किसने किया है? HDFC ने ये प्रारंभ किया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान, कौन सा? प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया है। किसको भाई? हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया है प्रेसिडेंट कलर सम्मान। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भाई प्रिंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया? सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने के लिए। किसके लिए भाई? सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास करने के लिए विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया। ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया भाई? राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा ये शुरू किया गया है। हाल ही में नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? ये भी भारत में लॉन्च किया गया। ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करंट हमारी क्या कह रही है? 67 में कौन सा क्या कह रहा है? हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का CEO नियुक्त किया गया? ये किया गया है नील मोहन को। यूट्यूब का CEO जो नियुक्त किया गया है वो नील मोहन जी को नियुक्त किया गया है।
रणजी ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम जो है वो क्या है, कौन है, बंगाल। बंगाल क्या है, उपविजेता टीम है रणजी ट्रॉफी की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 21 फरवरी को यूनिवर्स के द्वारा किस टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। तो 21 फरवरी को जो यूनिवर्स के द्वारा किस टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, ये मनाया गया बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। इस थीम, ये टीम नहीं होगी भाई, ये टीम नहीं होगी, ये होगी थीम। क्या होगी, थीम। 21 फरवरी को जो यूनिवर्स के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया गया था, उसकी जो थीम थी वो बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। तो ये टीम नहीं होगी, ये क्या होगी भाई, थीम होगी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ये BVR सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। और आपको पता है नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कश्मीर फाइल्स को मिला है। किसको मिला है, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को मिला है पुरस्कार भाई, कश्मीर फाइल्स को। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये किया गया आयुष्मान खुराना जी को, एक्टर आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। क्षेत्र में बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है, बाफ्टा पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। किसे, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को ये प्रदान किया गया है बाफ्टा पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये सज्जन जिंदल जी को सम्मानित किया गया है। किसे, सज्जन जिंदल जी को सम्मानित किया गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के लिए नेचुरल सिटीजन का लॉन्च किसने किया है। ये किया है DY चंद्रचूड़ ने, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में 14 बार राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये बीकानेर में किया गया है। कहाँ किया गया है भाई, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया गया है। हाल ही में मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा पहला राज्य बन गया है, वो बन गया है केरल। मैन होल की सफाई करने के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो केरल बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 होगा भाई, 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, ये है हमारा 42वां। 2023 में कौन सा स्थान है, 42वां स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं 79 क्वेश्चन। हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये हमसे पूछा गया है। तो ये भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला परीक्षा की दृष्टि से। तो ये जो स्थापना इसकी की गई, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि USA एंड UAE के द्वारा इसकी स्थापना की गई, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है पिछली बार फिक्की के जो महासचिव थे ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस बार फिर से चेंज हुए हैं। पिछली बार जब चेंज हुए थे तब पूछे गए थे, तो इस बार भी चेंज हुए हैं तो फिर से पूछे जाएंगे। तो ये जो फिक्की के महासचिव
जो बन गए हैं वो शैलेश पाठक जी बन गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये हमसे पूछा गया, तो ये हमारे भारत को सम्मानित किया गया। किसे? हमारे भारत देश को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है भाई? ये भोजपुर जिले में आयोजित किया गया है मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव। कहाँ आयोजित किया गया है भाई? भोजपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सियांग ओनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहले एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? तो ये भाई की गई है डेंगू की डीएनए वैक्सीन आई है पहली। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा डेंगू रोग के लिए उपचार के लिए एकमात्र डीएनए वैक्सीन आई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये भी भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। क्या कह रहा है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय के मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। तो इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे, ये हमसे पूछा गया है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी होंगे इसमें शामिल, और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होंगे वो शामिल होंगे, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो शामिल होंगे। प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन है? DY चंद्रचूड़। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक चिकित्सा SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये हमसे पूछा गया। तो ये SCO का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है गुवाहाटी असम में। कहाँ किया जा रहा है भाई? गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन की कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ये 7वें संस्करण का उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? भाई ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये INS विक्रांत पर किया गया है। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है भाई? स्वदेशी पोत है हमारा INS विक्रांत, इसी पे किया गया है। दूसरा, नैनो यूरिया आई है, उसके बाद नैनो DAP उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया DG कौन बना है? किसे नियुक्त किया गया है? ये हमसे पूछा गया। तो ये है रश्मि शुक्ला। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, रश्मि शुक्ला जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी क्षेत्र में पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर वाला एग्जाम है, टेक्नीशियन T1 का एग्जाम है, तो ये पर्यावरण वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो ये पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी क्षेत्र में पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तमिलनाडु ने किया है संयुक्त राष्ट्र के साथ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में पहले 52 जिले थे और अब 53 जिले बन गए हैं। तो ये हमारे कौन सा किया गया है घोषित? मऊगंज। कौन सा 53वां जिला जो मध्य प्रदेश का होगा वो कौन सा होगा? मऊगंज। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स, कौन सा भाई? फ्रिंजेक्स 23 होगा, फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रिंजेक्स 23 ये पहली बार हो रहा है, तो ये फ्रांस के साथ किया जा रहा है, भारत फ्रांस के साथ कर रहा है फ्रिंजेक्स 23। इसमें फ्री से आप याद रख लीजिएगा फ्रांस, फा से फ्रिंजेक्स और फा से फ्रांस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, द होगा, द लॉ होगा, दर नहीं होगा, ये द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई भाई? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है, विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से मीराबाई चानू को सम्मानित किया है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये SS दुबे को नियुक्त किया गया है। भाई किसे किया गया है? 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? SS दुबे जी को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस टीम के द्वारा किस थीम होगा? भाई ये टीम नहीं होगा, ये थीम होगा। किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया गया और ये जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी इस थीम के साथ जन औषधि दिवस मनाया गया है। 5वां जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी इस ये थीम थी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय को पैन नाबोकोव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे विनोद कुमार शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। किसे भाई? विनोद कुमार शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया भाई? कुआलालंपुर मलेशिया। मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशिया में ये आयोजन किया गया है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का। आगे देख लेते हैं, प्रित्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रित्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से जिसे सम्मानित किया गया है वो है डेविड चिपरफील्ड। किसे? डेविड चिपरफील्ड जी को सम्मानित किया गया है प्रित्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है? ये मेगाट्रॉपिक्स T1 मेगाट्रॉपिक्स 1 का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है इसरो के द्वारा। ये उपग्रह देखा गया है इसरो के द्वारा। किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है? ये माना गया है मेगाट्रॉपिक्स 1 है। कौन सा है? मेगाट्रॉपिक्स 1। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा शीर्ष होगा? भाई ये शीर्ष नहीं होगा, ये शीर्ष होगा। क्या होगा भाई? शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है? तो ये कौन सा भाई? रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर जो स्थित है वो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल है। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि ये भूस्खलन से संबंधित क्वेश्चन है, भूस्खलन सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन इसमें। तो पहले शीर्ष पर जो है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल है। ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देख लेते हैं, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर जो बनी है वो कौन बनी है? गीता राणा बनी है। कौन बनी है? गीता राणा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माउंट मेरापी। क्या माउंट मेरापी जो विस्फोट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में ही होता है। जो जब भी होता है माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया का ही एक विस्फोट है, तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट, KM चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई है? तो ये एज गुड एज माई वर्ल्ड। इनकी जो आत्मकथा है KM चंद्रशेखर जी की वो है एज गुड एज माई वर्ल्ड। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये किसे प्रदान किया गया? नाटू नाटू को। ये कौन सी फिल्म का सॉन्ग है भाई? फिल्म कौन सी है भाई? RRR। कौन सी है भाई? RRR। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? कौन से सॉन्ग को? नाटू नाटू को, जो कि फिल्म RRR से संबंधित है। RRR के अंतर्गत आता है नाटू नाटू सॉन्ग। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भाई ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ये समझिए, मैं जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के लेके आया हूँ और जितनी भी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, एक भी आप छोड़ना मत। तो मध्य प्रदेश में ये जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया भाई? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भाई उत्तराखंड में किया जाने वाला है। 38वें का उत्तराखंड में किया जाने वाला है। चक्रवात फ्रेडी
से कौन सा देश प्रभावित हुआ है भाई? ये मलावी हुआ है। जो चक्रवात फ्रेडी हुआ था, आया था, ये इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ था भाई? ये मलावी हुआ था। कौन सा? मलावी। क्योंकि चक्रवात से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है, तो कोई ना कोई चक्रवात आने ही वाला है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर भी तौकाते पूछा गया, तो इस बार भी कोई ना कोई बिपरजॉय या फ्रेडी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चक्रवात फ्रेडी कौन से देश को प्रभावित करता है भाई? मलावी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है भाई? ये तो हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान 2022 किसे चुना गया है? सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है भाई? शिव शंकरी जी को चुना गया है। किसे चुना गया भाई? शिव शंकरी जी के लिए चुना गया है, जो कि सूर्यवंशम के लिए, जो इनकी मतलब उपन्यास या जो कहानी जो भी है वो सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइव कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? ये भाई बांग्लादेश में किया गया है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट। हाल ही में हैदराबाद स्थित सोयाबा रोबोटिक्स डेवलपमेंट ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्टॉप आई रोबोट विकसित किया है भाई? एक्सोस्केलेटन नाम से विकसित किया है। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है भाई राजस्थान। वकीलों की सुरक्षा के लिए ये लाया गया है। किसके लिए भाई? वकीलों की। तो ये वकीलों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है, संरक्षण कानून, ये कहाँ बनाया गया भाई? राजस्थान में। कहाँ भाई? राजस्थान में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा है? सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है भाई? ये है रणवीर सिंह। कौन भाई? 2022 में जो सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट जो आई थी उसमें रणवीर सिंह जी हैं जो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं भारत की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है भाई? कहाँ राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया है? सिकंदराबाद तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है, किस थीम के साथ मनाया गया है इस बार 2023 में? तो इसकी जो थीम थी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। यस वी कैन एंड टीबी। क्या है भाई? यस वी कैन एंड टीबी, जो कि 24 मार्च को मनाई जाती है, इसकी ये थीम है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला जो एबल पुरस्कार है, इसमें पूरा लिखा नहीं एबल होगा, ये एबल जो गणित का जो नोबेल कहते हैं उसे क्या कहते हैं? एबल पुरस्कार को कहते हैं। गणित का नोबेल जो है एबल पुरस्कार को कहा जाता है। तो एबल पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया है वो किसे प्रदान किया गया है? लुइस कैफरेली को। किसे? हाल ही में गणित का नोबेल जिसे एबल पुरस्कार कहते हैं वो लुइस कैफरेली जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण का विजेता कौन सी टीम रही है? तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मुंबई इंडियंस रही है। और सबसे महंगी खिलाड़ी जो रही थी वो कौन रही? स्मृति मंदाना, जो कि आरसीबी ने खरीदी थी 3.4 करोड़ में। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भाई है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह हम इस मैराथन को चला रहे हैं और ये मैराथन नहीं, एक छोटी सी वीडियो ही बन जाएगी करंट अफेयर की, ठीक है। तो पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है भाई? ये न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? ये कांगड़ा चाय को प्रदान किया गया है। किसे? यूरोपीय भौगोलिक संकेत जो प्रदान किया है वो कांगड़ा चाय को प्रदान किया है, जो कि हमारे भारत की है। अब पूछा गया भाई, नाटो का 31वां सदस्य देश किसे बनाया है? कौन से देश को बनाया गया? तो ये भी भाई आपके परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर होगा फिनलैंड। तो नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बनाया भाई? फिनलैंड बन गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया है? तो भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है उसने एक क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है, जिसका नाम क्या रखा है भाई? गंगा। जो कि मैंने साइंस की क्लास जो आपकी ली थी उसमें भी मैंने बताया था, जो ब्रिटेन है उसमें क्लोन किया जा रहा है। अब तो मानव के लिए भी क्लोन की अनुमति दे दी गई है। किस आधार पर? वो चिकित्सीय आधार पर दी गई थी अनुमति, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? वो होंगी क्रिस्टीना कोच। कौन होंगी भाई? क्रिस्टीना कोच होंगी
पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बस होली चित्रकारी को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर की बस होली चित्रकारी है, उससे GI टैग प्रदान किया गया है, जम्मू कश्मीर की है ये। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये किया जा रहा है भी असम में। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भी? असम में। असम में ये उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की पहली नेत्रहीन, जो कि नेत्रों से देख नहीं सकती है, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? यह सुषमा पटेल। किसे भाई? सुषमा पटेल जी को नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनाया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, PM भौगोलिक संकेतक प्राप्त कमगम अंगूर का संबंध किस राज्य से? ये है भाई तमिलनाडु से। PM मोदी ने भारत की पहली बैठक मेट्रो का, वाटर मेट्रो होगा भाई, बैठक मेट्रो नहीं होगा, ये वाटर मेट्रो होगा, जल मेट्रो का प्रारंभ कहाँ किया है भाई? कोची में किया है। कहाँ भाई किया है? कोची में किया। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग के टाइम पे, कोई नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सतलुज जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ये भाई नेपाल में स्थापित की गई है। कहाँ? सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है भाई? नेपाल में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये किसे नामित किया है भाई? स्वच्छता, जो महाराष्ट्र सरकार है उसने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर किसे नामित किया है भाई? सचिन तेंदुलकर जी को नामित किया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल तो जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान चलाया है? तो ये पंजाब सरकार ने चलाया है। किसने? नशे के खिलाफ OPS क्लीन अभियान जो चलाया है वो पंजाब सरकार ने चलाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी है भाई? भारत। ओमान में जो आयोजित हुआ था जूनियर एशियाई हॉकी कप, उसमें जो पुरुष की विजेता टीम जो है वो हमारी भारत की टीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसके 78वें सत्र के जो अध्यक्ष जो हैं डेनिस फ्रांसिस, ये किस देश के रहने वाले हैं? ये हमसे पूछा गया है। तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले। कहाँ के भाई? त्रिनिदाद और टोबैगो देश के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये देश भी आपने शायद पहली बार ही सुना होगा। तो ये डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जून की करंट अफेयर आ जाती है, तो जून की करंट अफेयर तो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है भाई? ये गुजरात राज्य से इसका संबंध है। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 होगा भाई, ये 2023 होगा का आयोजन कहाँ किया जाएगा भाई? जयपुर में। कहाँ भाई? ये 2030 नहीं होगा, ये 2023 होगा। ठीक है, तो जहाँ भी 2030 धोखे से लग गया है वो 2023 ही होगा, आप ये मान के करिए चलिए। तो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है भाई? ये हो रहा है जयपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट करंट, विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये कोटी डी आइवर में आयोजित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया उसकी 50वीं वर्षगांठ जो मनाई गई, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोटे डी आइवर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो ये अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है भाई। ये जो मैं करा रहा हूँ स्टेम, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये मई जून की करंट अफेयर है। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? ये मालदीव की सेना के साथ प्रारंभ किया है। और मालदीव के साथ एक और अभ्यास है एक्यूबेरिन। कौन सा? एक्यूबेरिन मालदीव के साथ ही किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरब सागर में
हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय, ये भी थोड़ा गलत हो गया, ये क्या होगा, बिपरजॉय, जो कि मैंने बताया आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिपरजॉय जो है ये किस देश के द्वारा नामकरण किया गया है इसका, जो अरब सागर में हमारे देश में आया था बिपरजॉय, एक जिसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी थी। एक इसका जो नामकरण है वो किस देश ने किया है, वो बांग्लादेश ने किया है। अब हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, क्या भाई, नोबेल प्राइज़। क्या भाई, नोबेल प्राइज़ किसे मिले हैं 2022 के, तो देख लेते हैं भाई किस किस को मिला है। तो जो नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में मिला है वो 3 लोगों को मिला है। किसे मिला है, 3 लोगों को मिला है। एक तो एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटन जिलिंगर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एलन क्लॉजर एंटन, क्या एलन क्लॉजर एंटन, इन तीनों को मिला है क्या फिजिक्स में, एलन क्लॉजर एंटन, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, फिजिक्स में इनको मिला है। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में जो मिला है वो मिला है कैरोलिन आर बर्टोजी को, और दूसरे जो मिला है 3 लोगों को मिला है, ये भी मॉर्टन मेंडल को मिला है और के बेरी शार्पलेस को मिला है। किसको, के बेरी शार्पलेस को मिला है, ये भी 3 लोगों को मिला है। तो आप कैरोलिन मॉर्टन और बेरी, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, कैरोलिन मॉर्टन और बेरी, कैरोलिन मॉर्टन और बेरी, इस टाइप से आप केमिस्ट्री का याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजी है मेडिसिन में जो मिला है वो तो केवल एक व्यक्ति को मिला है, आपको इसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा, पाबो। आप मेडिसिन वाला क्या कह सकते हैं, पाबो को मिला है मेडिसिन वाला। नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर का, ये मिला है एनी, किसे मिला है भाई, एनी अर्नोक्स, किसको मिला है, एनी अर्नोक्स को मिला है लिटरेचर का। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं शांति वाला और भी इकोनॉमिक वाला। तो शांति वाले में तो बहुत मिला है, कई लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है शांति वाला भी, और इकोनॉमिक साइंस में भी 3 लोगों को मिला है। तो देख लेते हैं इकोनॉमिक साइंस में किस किस को मिला है। तो मैं आपको बता दूं, मेडिसिन वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पाबो को मिला है, और नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में मिला है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। फिलहाल तो सारे जो नोबेल प्राइज़ हैं छैयों के छैये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में जो मिला है वो एनी को मिला है। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाला हमने देख ही लिया, कैरोलिन मॉर्टन और बेरी, कैरोलिन मॉर्टन और बेरी। ठीक है, और मेडिसिन वाला पाबो, फिजिक्स वाला एलन क्लॉजर एंटन, और फिर जो हमारे इकोनॉमिक साइंस में जो मिला है वो बेन एस बर्नानके और फिलिप एच डिविग और डगलस डब्ल्यू डायमंड। तो ये इकोनॉमिक साइंस में जो हमें मिला है वो हम कर लेंगे बेन फिलिप डायमंड, क्या, बेन फिलिप डायमंड, ऐसे हम याद कर लेंगे। इकोनॉमिक साइंस जो मिला है वो बेन फिलिप डायमंड को मिला है, इन तीनों को मिला है। और नोबेल प्राइज़ जो शांति में मिला है वो 3 लोगों को मिला है, किस किस को, एलस बियालेट्स्की और रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनिज्म मेमोरियल को मिला है, और साथ में यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनिज्म सेंटर को मिला है, ये सिविल, ठीक है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, तो इन तीनों को मिला है ये पीस का। तो आप फिलहाल तो ये सारे के सारे आप एक बार देख लेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मेडिसिन का मिला है वो पाबो को मिला है, और लिटरेचर का एनी को मिला है, और जो फिजिक्स का है वो एलन क्लॉजर एंटन को मिला है, और केमिस्ट्री का कैरोलिन मॉर्टन बेरी को मिला है, और नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में मिला है बेन फिलिप डायमंड, किसको भाई, बेन फिलिप डायमंड, डायमंड से याद रखिए इकोनॉमिक्स। और जो हमारी नोबेल प्राइज़ शांति में मिला है, जो पीस में मिला है, वो हम ऐसे याद कर लेंगे, एलिस रशियन यूक्रेन। आप देख लीजिएगा ना, अभी भी जो युद्ध चल रहा है ना यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो दोनों के जो रसिया का ह्यूमन राइट ऑर्गेनिज्म है उसको भी मिला है, और ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रसिया की उसको भी मिला है, और यूक्रेन की जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी मिला है। साथ में किसे मिला है, एलन को, किसको मिला है, एलिस को। ये आप स्टेप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का क्या है देख लेते हैं भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? कहाँ से, किस देश से मिला है भाई, सूरीनाम से मिला है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्हें किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ द येलो स्टार जो मिला है वो मिला है सूरीनाम से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत एमपी एम्प्रेस से पहली क्लोज सेवा प्रारंभ की गई? तो ये श्रीलंका से। कहाँ से भाई, श्रीलंका से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? कौन सी फतेह का अनावरण किया है? ये ईरान ने किया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसने पहली अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। किसने? ईरान ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मास्त्र का संबंध किससे है? तो ये हैवी वेट टॉर्पीडो से। किससे भाई? हैवी वेट टॉर्पीडो से। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भाई ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसे नियुक्त किया गया है? भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया डीजी वो किया गया है जनार्दन प्रसाद को। किसे भाई? जनार्दन प्रसाद जी को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 कौन सी होगी? 2023 की विजेता टीम कौन सी है भाई? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सी है भाई? ऑस्ट्रेलिया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कि 2023 की जो विजेता टीम है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया है। आप ये समझ लीजिए, जहाँ पे जो 2030 लिखा है वहाँ पे 2030 नहीं है, वो 2023 है। ठीक है, तो ये जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम जो है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो ये जो मणिपुर में शांति समिति का गठन जो किया गया है वो अनुसुईया उइके अध्यक्षता में किया गया है। किसकी भाई? अनुसुईया उइके के अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसे मिला है भाई? नोवाक जोकोविच को मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया भाई? ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये किसे कहाँ मिला है? कहाँ हुआ है भाई? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव, क्योंकि पहली बार मनाया गया है तो पहली बार वाली हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव जो मनाया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया, तो ये आपके परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया था, एक्वाबैरन सेना अभ्यास किसके साथ होता है भाई? मालदीव के साथ होता है। भारत में एवी उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया? तो ये सिडबी ने प्रारंभ किया भाई। किसने? कौन सी बैंक ने? सिडबी ने ये प्रारंभ किया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस जो 2023 में मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? ये 17 जून को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल और सूखे के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। ये 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो मिला है वो किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है भाई? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है भाई। किसे मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 जून 2023 होगा भाई, जैसा कि मैंने बताया ना, जहाँ पे 30 लगा वहाँ पे 23 कर लीजिएगा। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये भी 9वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमारे 2023 में मनाया गया, जो कि 21 जून को मनाया गया, इसका कौन सा संस्करण था भाई? ये 9वां संस्करण था। कौन सा था भाई? 9वां संस्करण था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ का जो नया प्रमुख नियुक्त किया गया है वो रवि सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। ये भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो ये भाई वियतनाम को देने की घोषणा की। हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने INS कृपाण को वियतनाम को उपहार में देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर रावल मॉल से सम्मानित किया गया? ये मिस्र का सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? ये सूर्यनाथ सिंह। किसे? साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में जो बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है वो सूर्यनाथ सिंह जी को प्रदान किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है भाई। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, कौन सी बुक है भाई? द योग सूत्र
फॉर चिल्ड्रन, योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये रूपा पाई के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई भाई? रूपा पाई जी के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है भाई? 67वां स्थान है। कौन सा है भाई? 67वां स्थान है। हाल ही में चीन सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये भाई पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के, जो कि आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने अच्छे इंपॉर्टेंट छांट के ही निकाले हैं। तो आपके लिए ये मैराथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें एक ना एक नोबेल प्राइज़ भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, आज ही देख लें। अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप वीडियो को देख लें, लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।